प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 36 है। इस पार्ट में मैंने टोटल 7 क्वेश्चंस लिए हैं। आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ है, यदि किसी उत्पाद का बिक्री मूल्य 162 रुपये अधिक कर दिया जाए तो उस व्यापारी को 19% हानि के बजाय 17% लाभ मिल जाता है। इसका मतलब उसको पहले 19% की हानि हो रही थी, ठीक है। तो यदि 100% सीपी हम लेते हैं, सीपी को यदि 100% लिया जाए कॉस्ट प्राइस को, तो 19% की अगर हानि हो रही थी तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका 81%। 100% में 19% जो है घटा देंगे, ठीक है। तो 81% हो जाएगा। तो क्या बोला गया है, ये तो आपका विक्रय मूल्य हो गया 81%। और बोल रहा है कि यदि उसमें 162 रुपये अधिक कर दिया जाए उसका बिक्री मूल्य, तो बिक्री मूल्य यदि 162 रुपये अधिक किया जाए तो 162 रुपये आप उसमें ऐड कर दीजिए। और बोल रहा है कि हाँ, तो क्या हो जाएगा, 17% का लाभ मिलेगा। तो 17% का लाभ कब मिलेगा? जब आप 100% में खरीदे हैं और 117% में आप बेचेंगे, ठीक है। तो 81% आप राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा 117 में से, आपका बच जाएगा 36%। तो 36% बराबर यहाँ पे आपको मिल जाता है 162। आपसे पूछा गया है कि लागत मूल्य जो है कितना है, तो लागत मूल्य निकालने के लिए आपको 100% फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क परसेंट के नीचे आप परसेंट हो, ये ध्यान रखना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ से 9 से काट देता हूँ। आपको पता है कि 36 जो है 9 से कटता है, और 162 जिसके अंकों का योग जो है 9 आ रहा है, 6 2 8 1 9, तो ये भी 9 से कट जाएगा। तो 9 चौके 36 और 9 एकम 9, 9 अठे 72, ठीक है। 4 से काट दीजिए यहाँ पे 25 को, 100 को 25 बार में कट जाएगा। और आपका कितना आ गया? 25 और 18 बचा, और 25 में 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 का आधा है 9, 9 का आधा 450, 100 से गुणा होगा तो 450 रुपये, ठीक है। 18 में 450, 18 से 25 में मल्टीप्लाई किया तो 450 रुपये आ गया। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये आपका एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा है, यदि किसी उत्पाद का बिक्री मूल्य 162 रुपये अधिक कर दिया जाए, किसी उत्पाद का बिक्री मूल्य, तो उसके व्यापारी को 19% हानि की बजाय 17% लाभ मिल जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि उस उत्पाद का बिक्री मूल्य 19% की हानि हो रही है, 19% की हानि हो रही है, मतलब कि एक सेकेंड बच्चों, ये तो सेम क्वेश्चन है, लगता है मैंने गलती से जो है इसको लगा लिया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया है। 15% लाभ पर बेचा गया है, इसका मतलब कि यदि सीपी हम 100% ले लें तो 15% लाभ पर बेचा जाएगा। इसका मतलब वो, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 115% का। यदि 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो सब प्लस 27 कर दीजिए, तो बोल रहा है कि लाभ जो है 20% का हो जाता। लाभ 20% का होने का से तात्पर्य है 120%, ठीक है। 115% जो है राइट हैंड साइड ले जाके माइनस कर देंगे तो आपका 5% बचेगा। 5% बराबर आपको पता चलेगा 27। तो आपको निकालना है लागत मूल्य। तो आपको पता है कि लागत मूल्य अगर यदि निकालना है तो हमको 100% फाइंड करना होगा। तो 5% को हम 100% कैसे बना सकते हैं? 20 से गुणा करके। तो 27 में 20 से गुणा करेंगे, आपको मिल जाएगा 540 रुपये। तो ये आपका जो है ऑप्शन हो गया कौन सा? थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। 5% हानि पर बेची तो वो जो है 95% में बेची, ठीक है। यदि उसने उस वस्तु को 10% कम पर खरीदी होती, 10% कम पर खरीदी थी और 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची होती, 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची होती, तो हम इसमें विक्रय मूल्य में नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 95% प्लस 33, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, तो उसे 30% का लाभ होता। 30% का लाभ कब होता है? जब वह 10% कम में खरीदा होता। अगर 100% में खरीदा है तो 10% कम में खरीदने का मतलब क्या? 90% में खरीदा होता। और बोला उसको 30% का लाभ होता है, तो 30% का लाभ निकालना मतलब ये विक्रय मूल्य के अगर हमें बराबर करना है इसको, तो हम 90% को जो है 30% हम इंक्रीज कर देते हैं। 30% इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 130/100 करना पड़ेगा। तो आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपका आ गया 117%। 117% बराबर क्या है आपका यहाँ पे? 95% प्लस 33, और 95% जो है राइट हैंड साइड जाएगा तो आपका घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 22%। 22% बराबर आपको मिल गया 33। तो आपको निकालना है लागत मूल्य। तो लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस होगा 100%। तो 100% क्वेश्चन मार्क, ठीक है। परसेंट के नीचे परसेंट हो, ये ध्यान देना है।
इसको आप कट कर लीजिए, 11 दूना के 22, 11 तिया 33, 2 से कट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 50, 50 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 150। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड वाला बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक मेज जो है 13% लाभ पर बेची जाती है। 13% लाभ पर बेची जाती है, इसका मतलब 113% में बेचा जा रहा है। यदि इसे 25 रुपए अधिक पर बेचा जाता है, मतलब प्लस 25 कर दिया हमने, तो लाभ 18% का होता है। लाभ 18% कब होगा, जब 118% हम करेंगे। तो लागत मूल्य निकालना है, देखिए सेम चीज, तो 113% राइट हैंड साइड आएगा तो 5% बचेगा, तो 5% बराबर हो गया आपका 25। लागत मूल्य क्या होगा 100%, तो 100% 5% को हम 100% कैसे बना सकते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करके। तो 20 से मल्टीप्लाई 25 में कर दीजिए, कितना आ गया आपका 500 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, तो इसका मतलब उसने 95% में बेचा हुआ है। 5% हानि पर बेचा है, इसका मतलब उसने 95% बेचा हुआ है। और बोला यदि वह 56.25 रुपये अधिक पर बेचता है, मतलब प्लस कर दिया हमने 56.25 रुपये, तो बोल रहा है कि उसे 10% का लाभ होता है, मतलब इसका बराबर कितना हो जाता है, 110% हो जाता है। 95% घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 15%। 15% बराबर कितना हो जाएगा 56.25, ये आपको मिल गया। और घड़ी का लागत मूल्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 100% निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क। 100%, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता है कि तो कितना हो जाएगा, वो पॉइंट जो है 2 प्लेस से खत्म हो जाएगा, आपका बच जाएगा 5625, और 15 से डिवाइड करना है, तो कर दीजिए। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपको कटने के बाद आ जाएगा 15 तिया 45, 11 बचेगा, और उसके बाद जो है कि 15 7 105, 7 बचेगा, और 15 15 पचे 75, 375 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, थर्ड वाला बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लिखा हुआ है एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन 10% की हानि पर 1080 रुपये में बेची। 10% की हानि पर बेचा है, मतलब 90% में बेचा है, और कितने में बेचा है, 1080 रुपये में, ठीक है, 1080 रुपये में बेचा है। और बोला वह उसे किस कीमत पर बेचता कि 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ कब होगा, जब उसे 100% में खरीदा है, तो 110% में बेचेगा तभी तो लाभ कमा पाएगा 10% का। तो क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, 9 से इधर कट कर दीजिए, 9 1 9, 9 2 18, 0 आ गया। 12 11 12 × 11 होता है 132, और 1 0 बढ़ा दीजिए 1320 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2013 में और 2014 में दोनों टाइम पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी ने एक कलम जो है 20% की हानि पर बेची है। 20% की हानि पर बेचा है, इसका मतलब उसने बेचा है 80% में बेचा है। यदि वह 12 रुपये अधिक पर बेचता, प्लस 12 कर दिया, 10% का लाभ होता, मतलब 110%, तो इसका कलम का क्रय मूल्य निकालना है। 80% माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा 30%। 30% बराबर हो गया 12। क्रय मूल्य निकालना है कलम का, तो आपको क्या निकालना है 100%, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट कर दिया, 3 से कट किया इधर 12 को, 3 चौके 12, और 4 में 10 से मल्टीप्लाई हो गया, और कितना आ गया 40 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकेंड वाला। तो बच्चों ये आपका जो है सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया आज के पार्ट में। उम्मीद है आपको जो है कि चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, कैसे क्वेश्चंस को डील करना है आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रश्न है या जो कोई पार्ट जो है आपको समझ में नहीं आया, तो कृपया कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो तो आप मेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी जो है मैंने डिटेल में दिया हुआ है। ईमेल आईडी है मेरा ashutosh@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं, आशुतोष। तो मैं आपका डायरेक्ट जो है क्वेश्चन भी ले लूँगा, ashutosh@gmail.com, ठीक है। तो मैं आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी किसी पार्ट में इंक्लूड कर दूंगा, अगर आपको प्रश्न पूछना है, अगर प्रॉब्लम है किसी प्रश्न में तो। चलिए चलते हैं, जो है कि वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।